नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 1 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। मैंने आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो आने वाले किसी भी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। थाईलैंड भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नागेश सिंह। कौन नियुक्त हुए हैं? नागेश सिंह नियुक्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इन्होंने सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। इन्होंने सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। चलिए आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है यह दुनिया का सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजीरा गुजरात में। कहाँ स्थापित करेगी? हजीरा गुजरात में स्थापित करेगी। हजीरा गुजरात में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कार्बन फाइबर संयंत्र के जरिए मॉड्यूलर टॉयलेट घर और पवन चक्की के ब्लेड समेत कम दाम और बड़ी मांग वाले उत्पादों का उत्पादन करेगी। इसकी क्षमता 20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। तो हम इसका मतलब हुआ कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये कार्बन संयंत्र के जरिए मॉड्यूलर टॉयलेट जो घर और पवन चक्की के जो ब्लेड बनती हैं वो सस्ते कम दामों में उत्पादन करेगी, जो प्रतिवर्ष इसकी 20,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। चलिए देखते हैं। इसकी स्थापना 1973 8 मई 1973 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और संस्थापक इसके धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन और एमडी कौन है इस समय? मुकेश अंबानी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका दूसरा और तीसरा कौन सा स्थान है। तो असुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष 3 शहर हैं। कौन? नंबर 1 पर है नई दिल्ली, नंबर 2 पर है मुंबई, नंबर 3 पर है बेंगलुरु। और इसको रिपोर्ट कौन जारी करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा यह जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए देखते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 31 अगस्त को मनाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव खत्म करना है। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब रणवीर सिंह ने जीता है। कौन? कपिल देव की फिल्म बनाने पर 83 जो फिल्म उन्होंने 1983 बनाई है उन्हें कपिल देव की भूमिका निभाई है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पुरस्कार महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? फिल्म 83 यानी 1983 वाली में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणवीर सिंह ने। चलिए देखते हैं कुछ और। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है शेरशाह। और निर्देशक कौन से रहे हैं? विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन जो रही हैं मिमी के लिए दिया गया। कौन सा है? मिमी के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिनी के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बने? ये एशिया के सबसे तीसरे व्यक्ति बने हैं सबसे पहली बार। तो कौन बने हैं? गौतम अडानी जी
गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप भारत के हैं। कौन है? भारत के हैं गौतम अडानी जी। ये देखते हैं प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान और तीसरा स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान एलन मस्क का है। किसका है? एलन मस्क का है। और दूसरा स्थान जेफ बेजोस का है। और तीसरा स्थान गौतम अडानी, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तीसरे स्थान पर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 11वां स्थान मुकेश अंबानी जी ने प्राप्त किया है। इसी श्रेणी में मुकेश अंबानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 11वां स्थान प्राप्त किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके इकोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जेके इकोप ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने यह ऐप लॉन्च किया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो यह ऐप जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। आम नागरिक इस ऐप का उपयोग करके चरित्र प्रमाण पत्र या कर्मचारी सत्यापन प्राप्त करने जैसी जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप चरित्र प्रमाण पत्र जैसे बनवा सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को अन्य ट्रैफिक पुलिस सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा से न सिर्फ ग्राहकों को मदद मिलेगी बल्कि विभाग का काम का बोझ भी कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीन कहाँ स्थापित की है? तो मेघदूत नामक, कौन सी? मेघदूत कहाँ पर स्थापित की है? तो यह की है मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कौन सा? सुमंग लीला महोत्सव। सुमंग लीला महोत्सव कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित मणिपुर इम्फाल में हुआ है। कहाँ? मणिपुर इम्फाल में। चलिए मणिपुर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इस महोत्सव में महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती है और पुरुष पात्रों की भूमिका में महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी के हैं, और राज्यपाल ला गणेशन हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। चलिए देखते हैं। लोकटक झील भी मणिपुर में है। सॉरी, लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। तो यह किस राज्य में खोला जाएगा? यह पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी हैं और राजधानी कोलकाता है और राज्यपाल ला गणेशन है। और इस पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तो हमारे राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं और थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना, और राज्यपाल ला गणेशन हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारतीय वायुसेना IAF स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित करेगी? तो अपनी पहली औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित करेगी? तो यह जोधपुर राजस्थान में स्थापित करेगी। चलिए भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये अदर फैक्ट है कि साइंस बिहाइंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर
मुंजपारा महंत भाई। ये जो क्या है, ये आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के द्वारा, मतलब ये क्या है, तो आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ पर किया है, तो इसकी शुरुआत राजस्थान में किया है। वहाँ 30 लाख लोगों ने इस खेल में रजिस्ट्रेशन करवाया है। किसने? 30 लाख लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने। इसमें इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में एज की कोई प्रतिबंध नहीं है, एज की कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आज हमने आपको 1 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।